हाउस टैक्सीज, कार, मोटरसाइकिल, बिजली के कनेक्शन की मुंतकली वगैरह वगैरह के लिए ज़रूरी होता है। और अगर एक आदमी जो मरने वाला है वो सरकारी मुलाजम है तो उसकी पेंशन जारी करने की मंजूरी के लिए भी आपको पता है सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना लाजिम होता है। और आपको पता है कि तमाम बकायाजात, ग्रेजुएटी, पेंशन, तमाम फोत होने के बाद उसके लवाहकीन को लाजमी है कि वह सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करें। और अदालत से हासिल जो है अदालत फ़रीक़ैन की तलबी करके, अखबार इश्तिहार करके, जब किसी की तरफ से किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वह जारी किया जाता है। और सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात जो हैं वो डेथ सर्टिफिकेट है, जाए वकूआ की जगह और लवाहकीन का नाम है, किस जगह पे वो फौत हुआ, किस जगह पे वो बैंक अकाउंट है या किस जगह पे वो गाड़ी है, वो लिखना ज़रूरी है। और लवाहकीन का जो नाम है सक्सेसर्स का वो भी लिखना लाजमी है। और आपको पता है कि सक्सेशन एक्ट 1925 के मुताबिक अदालत जो है कम अज़ कम 45 डेज़ का अखबार इश्तिहार ज़रूर करती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको पता है कि 2018 SCMR पेज 762 में जो एक लेटेस्ट जजमेंट आई है सक्सेशन सर्टिफिकेट के ऊपर, उस पर वाज़ेह किया है कि जानशीनी सर्टिफिकेट के हसूल के लिए तमाम लवाहकीन का अदालत में पेश होना ज़रूरी है। और अदालत किसी एक वारिस की सक्सेशन पटिशन के ऊपर सक्सेशन जारी नहीं कर सकती है। और अदालत में तमाम वारसान का पेश होना लाजिम होता है और तमाम किसी एक वारिस के हक में अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं, जिसके बाद अदालत उसके हक में बयान के बाद सर्टिफिकेट जारी करती है। आपको पता है सक्सेशन सर्टिफिकेट आमतौर पर वकील मुकर्रर करके पाकिस्तान में अमूमन 4 से 6 माह तक का प्रोसेस होता है। और उसके बाद यह है कि तमाम लवाहकीन जो हैं वो किसी एक के हक में बयान दे के वो उसके हक में सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। यानी सब लोग एक को बयान दे के एक बंदे के हक में सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और सक्सेशन सर्टिफिकेट के हासिल करने के लिए आपको पता है कि जो सक्सेशन एक्ट है 1925 का, उसकी सेक्शन 370 से लेके सेक्शन 390 तक जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट को डील करती हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो है वॉल्यूम 2 चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट को डील करता है और गाइडलाइंस देता है अदालतों को। और बुनियादी तौर पे जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है उसका मकसद तो ये है कि जो कर्जे की रकम है या बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो असल वारसान तक पहुंचाया जाए। और कर्जा और ज़मानत के सिलसिले में जो है ये मामला, श्योरिटीज़ के मामले में ये जारी किया जाता है। और आपको पता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट से ये बात हतमी साबित नहीं होती है कि जिस शख्स को सर्टिफिकेट जानशीनी दिया गया है वो हकीकतन वारिस है या नहीं है। ये बात जो है अदालत ने नहीं देखनी। सारे वारसान वहाँ पेश होके किसी एक के हक में वो बयान दे देंगे कि इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाए और उस तरह से वो फिर मामला कर दिया जाएगा। इस बात को 1991 CLC पेज 1150 में भी इंटरप्रेट किया गया था। अब अगर हम ये देखें कि सक्सेशन सर्टिफिकेट हमेशा फौत होने वाले के सिक्योरिटी या कर्जा के मतलब जारी किया जाता है। और इस सिलसिले में जो फौत होने वाला है उसके वरसा को कर्जाजात की वसूली के सिलसिले में या वो रकम वसूल करने के लिए या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी डिस्पोजिशन के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बाकायदा वरासत के तौर पे उसको डील करने के लिए जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो पार्ट 10 जो है सक्सेशन एक्ट 1925 का, जो कि सेक्शन 370 से लेकर 390 तक है, वो डील करता है। और आपको पता है कि सेक्शन 370 में सिक्योरिटी से मुराद कोई परमिसरी नोट, तमसिक या कोई दीगर फेडरल या
प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, कोई बॉन्ड, कोई स्टॉक तमसिक या कोई इदारा या कंपनी में कोई शेयर्स हैं किसी के, या रकम की सिक्योरिटी किसी मकामी अथॉरिटी की तरफ से या उसके कहने पर जारी की गई हो, तो वो अपने जिसको भी फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी डिक्लेयर किया गया हो, वो सिक्योरिटी उससे मुराद है। और सेक्शन 371 जो है वो वाज़ेह कर देती है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का जो इख्तियार है वो उस डिस्ट्रिक्ट जज को हासिल है जिस ज़िले की हदूद में फौत होने वाला जो है वो फौत होने के वक्त रहाइश पजीर हो, या अगर मौत के वक्त उसकी कोई मुतअय्यन जाए रहाइश ना हो तो उस अदालत को जिसकी हदूद में उस फौत होने वाले शख्स की जायदाद का कोई हिस्सा वाक़या हो, वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का मजाज है। उसके बाद सेक्शन 372 जो है सक्सेशन एक्ट 1925 ये वाज़ेह कर देता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त जो कि ज़ब्ता दीवानी में दिए गए ज़ाब्ता के मुताबिक बाकायदा दस्तखत और तस्दीक शुदा हो और पटिशनर की तरफ से हो या उसके बाख्तियार नुमाइंदे की तरफ से दायर की गई हो, उसमें फौत होने वाले की वफ़ात का वक्त और तारीख, वफ़ात के वक्त जो फौत होने वाले की आम जाए रहाइश, और अगर वो अदालत के दायरा कार के अंदर हो दैन तो ठीक है, और अगर वो फर्ज करें अदालत के दायरा कार के अंदर नहीं है तो वहां पर फौत होने वाले की जायदाद जो अंदर हदूद वाक़या हो उसकी कोई हिस्सा भी मौजूद है तो उसकी तफसील देना है। और उसके बाद फौत होने वाले की फैमिली या उसके नज़दीकी रिश्तेदारान के नाम और एड्रेसेस आपने देने हैं, और वो राइट जो उसकी बना पर साइल जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने का दावेदार है। और उसके बाद सेक्शन 370 के तहत या किसी दीगर जो सेक्शन है या दीगर कोई स्पेशल लॉ है जिसके तहत सर्टिफिकेट जारी होने में किसी किस्म की कोई रुकावट हो तो वो भी बयान करनी होगी। और कर्जा और वो सिक्योरिटीज जिसकी बाबत उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए वो उसकी तफसील देनी होगी। और याद रखिएगा एक अहम चीज है कि अगर कोई शख्स सक्सेशन सर्टिफिकेट की दरख्वास्त में कोई झूठी इंफॉर्मेशन देगा जिसके मुतल्लिक वो जानता है कि वो ये झूठी है या उसे यकीन हो कि वो दुरुस्त नहीं है और उसने वो वहां तफसील लिख दी है, तो ये समझा जाएगा कि उसने पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 198 के तहत जो है जुर्म का इर्तिकाब किया है। उसके बाद याद रखिएगा कि कोर्ट फीस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन दिया है पंजाब की हद तक कि दरख्वास्त जानशीनी पर कोर्ट फीस जो है वो 15 रुपए की लगेगी। और फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी इस बात को जो है वाज़ेह किया था। PLJ 1992 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 1 के अंदर यह होल्ड कर दिया गया था कि 15 रुपए की ही कोर्ट फीस लगनी चाहिए। और सक्सेशन सर्टिफिकेट से मुतल्लक लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 2 चैप्टर 6 एंड 7 और चैप्टर 6B के अंदर ज़ाब्ता और हदायत मातहत अदालतों को दी गई हैं। और सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के इख्तियारात जो हैं वो जर्नल क्लासेस एक्ट 1897 की जो सेक्शन है 24 और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर है 781 और ये बाकायदा तौर पर जो है जारी शुदा है कि सिविल जज दर्जा अव्वल और सिविल जज दर्जा दोम जो है उसको भी इख्तियारात जो हैं वो बाकायदा बजरिया पंजाब गवर्नमेंट डेलीगेट किए गए थे कि डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा सिविल जज दर्जा अव्वल और दर्जा दोम भी जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार रखते हैं। और जहाँ तक सक्सेशन एक्ट
1925 के पार्ट 10 के तहत जब सर्टिफिकेट जानशीनी का फैसला सिविल जज करता है तो सिविल जज के जो सर्टिफिकेट जारी करने का ऑर्डर है या इनकार किया है या मनसूख करने के खिलाफ जो है अपील जब आपने करनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी, क्योंकि सिविल जज ने दर्जा अव्वल ने या दर्जा दोम ने जब वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या सत्ता के सीनियर सिविल जज ने भी अगर वो इनकार कर दिया है या जारी कर दिया या मनसूख कर दिया है, कोई भी आपको मुतासर हुए हैं, अपील करनी है तो अपील के लिए आपने डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना है। और जब डिस्ट्रिक्ट जज बतौर इब्तदाई अदालत अगर सर्टिफिकेट जानशीनी जारी करता है, फ़र्ज़ करें कि ये अगर नोटिफिकेशन ना हुआ होता तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट का इख्तियार तो देखें सक्सेशन एक्ट 1925 भी डिस्ट्रिक्ट जज को दे रही है, और जो जनरल क्लासेस एक्ट 1897 की सेक्शन 24 जो है उसके अंदर भी वो इख्तियारात उसके पास आ जाते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज बतौर इब्तदाई कोर्ट के सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करता है तो उसके खिलाफ जो अपील है वो आपको पता है कि हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। हाई कोर्ट के अंदर आप वो दायर करेंगे और उसके बाद याद रखिएगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो सिविल कोर्ट है किसी दावे में डिग्री पास करने या उसका अजरा नहीं करेगी जो फौत होने वाले की तरफ से कर्जे की वसूली का दरख्वास्त दहिंदा जो है वो दावा करे, और उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट जानशीनी जो कि सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत जारी हुआ हो, तो ये दावा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिग्री होने से पहले पेश किया जाना जो है वो ज़रूरी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद बात आ जाती है लोन की कि जब मरने वाले ने किसी से लोन लेना है तो वो लोन किस तरह से मामला किया जाएगा। तो सेक्शन 214(1) के अंदर वाजे किया गया था डेट का लफ्ज़ कि वो तमाम कर्जाजात जो कि फौत होने वाले ने वसूल करने हैं, वो सिक्योरिटीज़ और कर्जाजात की जो तफसील है वो बाकायदा तौर पर आपने वो उसमें मेंशन करनी है जब भी आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। और उसके बाद सेक्शन 380 जो है सक्सेशन एक्ट 1925 वो वाज़ेह कर देता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो तमाम पाकिस्तान में अप्लाई होगा। और उसके बाद सेक्शन 383 में कुछ वजूहात दी गई हैं जिनकी बिना पर सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो मनसूख किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 215 के तहत जारी शुदा जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है या सक्सेशन सर्टिफिकेट है जो भी जारी हुआ है वो बालातर होगा और पूरे पाकिस्तान में वो अप्लाई हो सकता है। और उसके बाद ये है कि सेक्शन 399 जो है सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत जब सर्टिफिकेट सुपरसीड्स हो जाए या सेक्शन 386 में बयान करदा वजूहात की बिना पर वो इनफ्रक्शस हो जाए तो जिस अदालत से वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ होता है उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। और अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने वाला शख्स जानबूझकर ऐसा नहीं करता तो वो कानूनी तौर पर मुजरिम करार पाता है और अदालत उसे सजा दे सकती है। आपको पता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट का मकसद कर्जों की वसूली है और इन अफराद को सहूलतें फराहम करना है जो कि बादियो नज़र में वरासत का हक रखते हैं। और सर्टिफिकेट जारी करने की जो कार्रवाई है आपको पता है कि वो 6-7 माह ही चलती है और ये समरी कार्रवाई होती है। इस हवाले से 1992 PSC सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एक फैसला है जो कि पेज 688 में वाज़ेह किया गया था। और एक और बड़ी अहम बात है जो कि जहन में रखिएगा कि आर्टिकल 181 लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट पर लागू होती है और जिसकी मयाद जो है वो 3 साल जब दरख्वास्तदारी का हक हासिल होता है किसी शख्स को तो 3 साल के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन दे सकता है। मगर ऐसा हक जो होता है आपको पता है क्योंकि वो वरासत से मुतल्लिक़ है और वो लगातार जारी रहता है। और
अगर याद रखिएगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उसमें कोई वारिस का नाम रह गया है तो उसको मंसूख कर दिया जाएगा। इस बात को 2018 PSC पेज 748 में और 2018 PSC पेज 1332 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करते वक्त हालात को तोड़ मोड़ के बयान करता है, असल हकायक को छुपा जाता है, या असल हकायक को जानबूझकर इस तरह से मिस इंटरप्रेट कर देता है कि वो बात निकल आती है कि ये इसने झूठ बोला है, तो इसके खिलाफ आपको पता है कि मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 जो है उसकी सेक्शन 195 के तहत जो अदालत जिसमें वो कार्रवाई हो रही थी वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और इस बात को पिछले दिनों PLD 2018 पेशावर हाईकोर्ट पेज 30 नंबर सफ़े के ऊपर भी इसको इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद एक बड़ा टेक्निकल सी बात है कि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो कर्जा, सिक्योरिटी और बैंक अकाउंट से मुतल्लिक जारी किया जा सकता है, ज्वेलरी से मुतल्लिक जारी नहीं किया जा सकता है। इस बात को 1998 CLC पेज 1467 में इंटरप्रेट किया गया था। और याद रखिएगा कि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है या ग्रेजुइटी की जो रकम है या अगर पेंशन के कोई बकाया जात हैं तो उनको हासिल करने के लिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो लिया जा सकता है। इस बात को 1988 MLD पेज 4338 में और 1988 MLD पेज 1270 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद एक केस सामने आता है कि एक कंपनी के 3 डायरेक्टरान एक हादसे में फौत हो जाते हैं और कई वारसान जो हैं वो दावेदार होते हैं उनके शेयर्स के हवाले से। तो फिर बात सामने आ जाती है कि चूंकि वो 3 ही डायरेक्टर्स थे, तीनों के ही अलग-अलग शेयर्स थे कंपनी के, तो उनके वरसा जो हैं वो लाजमी है उनके लिए कि वो उनके हिस्सों की हद तक जो उस कंपनी के डायरेक्टरान के अलग-अलग हिस्से थे उनकी हद तक सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो बाकायदा जारी करवाएं। और इस बात को 1989 MLD पेज 4338 में इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करना या ना करना अगर सिविल जज का फैसला है तो फिर उसके खिलाफ अपील 384 सेक्शन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में होगी। और याद रखिएगा कि जब ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी तो फिर इसमें जो पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन का मामला आ जाता है वो कतई सूरत जो है वो उसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज बतौर इब्तदाई जज के सर्टिफिकेट जानशीनी की दरख्वास्त का कोई भी फैसला करता है तो उसके खिलाफ अपील अंडर सेक्शन 384 सब सेक्शन 1 सक्सेशन एक्ट 1925 हाई कोर्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट उस सूबे की वहां पे वो दायर किया जाएगा। इस बात को यानी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कतई सूरत सक्सेशन में नहीं आएगी, भाई इसकी इस अदालत की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है, ये दर्जा दोम का है, ये दर्जा अव्वल का है, ये डिस्ट्रिक्ट जज है, तो कतई सूरत ऐसे नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इस बात के ऊपर 1992 CLC पेज 2515 NLR 1994 सिविल डाइजेस्ट पेज है 6687 है पेज। और उसके अलावा PLD 1994 लाहौर हाईकोर्ट पेज 373 जो है वो हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन देता है। और याद रखिएगा कि एक व्यू ये भी आ गया कि अगर कोई
सर्टिफिकेट जारी हो गया है और उससे किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, किसी का कोई जो है झूठ कोई फ्रेब सामने नहीं आता है, तो फिर उस सर्टिफिकेट जारी किए जाने के खिलाफ जो है वो अपील दायर नहीं की जाएगी, क्योंकि कोई ऐसा लकूना रह ही नहीं गया है। इस बात को NLR 1991 सिविल डाइजेस्ट पेज 15 के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया था। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि सेक्शन 384 जो है, जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के खिलाफ कोई अपील जो है, यानी अगर उसने मनसूख कर दी है दरख्वास्त को या रद्द कर दिया है, तो उसके खिलाफ जब अपील है वो विद इन लिमिटेशन आपने दायर करनी है, जो भी सिविल प्रोसीजर के अंदर दिया गया है। और आपको पता है कि मातहत अदालतें जो हैं पंजाब के अंदर, वो सिविल जजेस जो दर्जा अव्वल और दर्जा दोम हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट जज के इख्तियारात डेलीगेट किए गए सक्सेशन सर्टिफिकेट की हद तक। और उनके पास, उनके खिलाफ जब भी आपने अपील करनी है तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप जाएंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट जज इब्तदाई कोर्ट होती तो फिर आप 384 1 के तहत हाई कोर्ट में जाते। इस हवाले से 1989 MLD पेज 2203 और PLD 1974 पिशावर हाई कोर्ट पेज 74, PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज 506 और 1997 CLC पेज 18646 में 1846 नंबर सफ़ा है जिस पे इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। तो उसके बाद याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात क्वेश्चन ऑफ लॉ टच होता है। जब हम अपील में जाते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट जज ने या सिविल जज ने क्या किया है कि आपकी सक्सेशन सर्टिफिकेट की जो दरख्वास्त है उसको खामखा में, यानी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, क्वेश्चन ऑफ लॉ को पुट नहीं किया है, एरर ऑफ लॉ करते हुए उसने फर्ज करे फैसला कर दिया है, तो आप अपील में चले गए हैं 384 सेक्शन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत। तो याद रखिएगा कि वो अपील जो है उसको निगरानी में तब्दील भी किया जा सकता है कि ये चूंकि लॉ पॉइंट के ऊपर एरर आ गया है तो अब इसको रिवीजन लायक कर दी, तो अब इसको ये मामला नहीं है कि अपील वापस लेके आप जाके निगरानी करेंगे, बल्कि उसी अपील को निगरानी में तब्दील किया जा सकता है। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है जो 2019 तक भी आपको पता है प्रेवलेंट है, और इसकी बुनियाद बनी थी PLD 1974 पिशावर हाई कोर्ट पेज 74 के अंदर। और याद रखिएगा कि अगर अपील जो है हाई कोर्ट में दायर होनी थी, यानी डिस्ट्रिक्ट जज ने वो डिस्पोज ऑफ की थी सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो फिर अगर गलती से किसी और फोरम में चली गई है तो वो ऑटोमेटिकली जज जो है वो रेफरेंस बना के या उसको कहेगा कि जो कंपिटेंट कोर्ट है जो उस मुतलका फोरम है उसके पास जाके दायरी कर दें। और इस बात को 1990 ALD पेज 200 के अंदर भी इसको इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद बात आ जाती है कि जब कोई किसी से कर्जा लेना है तो जो कर्जा है वो रकम जो है वो तमाम वरसा का असासा इनहेरिटेंस डिक्लेयर करते हुए उसके वरसा में तकसीम कर दी जाएगी सक्सेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए। और याद रखिएगा कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो मरने वाले के इनहेरिटेंस में शामिल नहीं है, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट जानशीनी जो है वो हासिल करना जो है जारी करना जो है वो लाजमी है। यानी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम से मुतल्लिका भी आपको सर्टिफिकेट जानशीनी लेना पड़ता है। और 1988 MLD पेज 1270 जो है वो इस बात को आपको पता है इंटरप्रेट करता है। और इस बात पे मजीद इंटरप्रिटेशन NLR 1978 सिविल डाइजेस्ट पेज 609 में और PLD 1994 कराची हाई कोर्ट पेज 237 इस बात को इंटरप्रेट करता है। और उसके बाद एक सेटल्ड बात है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ लोन और सिक्योरिटीज से मुतल्लिका जो है वो जारी किया जाता है।
और चूंकि ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेजुइटी की रकम जो कुछ वरसा ने हासिल कर लियो उसको भी वरसा में तकसीम करने के लिए जो है आपको सर्टिफिकेट में शामिल किया जा सकता है। यानी वो चूंकि उसमें आ जाएगा कि किस किस का कितना कितना हिस्सा बनता है, ख्वाह वो मखसूस लोगों ने लेना है, लेकिन उसको वो उसमें सर्टिफिकेट में उसको शामिल करना जो है लाजमी होता है। इस बात को 1989 MLD पेज 360 और PLD 1979 लाहौर हाई कोर्ट पेज 34 में और PLD 2008 कराची हाई कोर्ट पेज 152 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद एक बात बड़ी टेक्निकल सी है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि अगर कोई मरने वाला जो है वो ओवरसीज था, फर्ज करें वो लंदन के किसी बैंक में उसका पैसा पड़ा है, मनीला के फिलिपीन का पिछले दिनों एक केस था, तो या कनाडा के किसी बैंक में वो उसका रकम मौजूद है, तो मरने वाले की वफात के वक्त पाकिस्तान की जो नेशनैलिटी उसके पास थी या पाकिस्तान में उसने जो रहाइश इख्तियार की थी मरने से पहले या मरने के वक्त, उसकी बिना पर पाकिस्तानी कोर्ट्स जो हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसका जारी कर सकती हैं। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था NLR 1994 सिविल डाइजेस्ट पेज 575 और 1986 MLD पेज 897 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। तो दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है पाकिस्तानी लीगल फ्रेमवर्क में किस तरह से जो है सक्सेशन एक्ट 1925 के पैराडाइम में किस तरह से वर्क करता है, क्या प्रोसीजर्स हैं, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।